नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो? तो आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक, तो इससे पहले एक हम लोग शुरू करें तो एक छोटा सा नोटिफिकेशन देख लीजिए। सहायक शिक्षक और शिक्षक का हमारे यहाँ बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से। याद रख लेना, कब से? 1 अप्रैल से ना। यहाँ पर 16 मार्च लिखा हुआ है, उसको मत देखो। 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पर। कोर्स संबंधित जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हो, एड्रेस भी दिया गया है। शिक्षक, सहायक शिक्षक दोनों का स्टार्ट होगा। साथ ही साथ मंडी उप निरीक्षक का चल रहा है, तो उसका भी बैच लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ठीक, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या जी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, तो देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसी कोई दिक्कत? आराम से क्लियर होगा, देखना एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में छत्तीसगढ़ में देखें उसका प्रभाव, तो उससे पहले पूरे राष्ट्र में कैसा इसका इम्पैक्ट रहा, क्यों शुरू हुआ, ये सबको भी हम लोग को समझना पड़ेगा। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे, तो कारण को जानना पड़ेगा ना भाई, कि पूरे राष्ट्र में इसका क्या कैसे शुरू हुआ। तो आप लोग कारण के रूप में आप लोग जानते हो कि 1928 में, है ना, फरवरी 1928 में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन, उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हो गई उसी समय। तो याद रख लेना, उसके बाद 3 प्रमुख घटना को आप लोग को जानना है। क्या जी? 3 प्रमुख घटना। कौन कौन सा? तो याद रख लेना है, एक तो नेहरू रिपोर्ट। क्या? नेहरू रिपोर्ट, याद रहेगा, नेहरू रिपोर्ट। इसके कारण में क्यों शुरू हुआ ये तो जानना पड़ेगा ना। हम लोग एक बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ में जा सके कि छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे है। मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ, इंडियन हिस्ट्री मेरा पार्ट नहीं है, लेकिन वो चूंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग को छत्तीसगढ़ में देखना है, तो उसका एक बैकग्राउंड तैयार करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, पहला आपको जानना है नेहरू रिपोर्ट। इसी समय आप लोग को जानना है आर्थिक मंदी। क्या? आर्थिक मंदी, बहुत बड़ा मंदी आया था 1929-30 में, ये आपको जानना है। और तीसरा जानना है, तीसरा प्रमुख घटना, तो क्या जी? तो गांधी जी का 11 सूत्री मांग। गांधी जी का 11 सूत्री मांग। ओके, 11 सूत्री मांग, ये प्रमुख 3 कारण बने। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन थे, बहुत सारे रीजन थे जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था, लेकिन ये 3 प्रमुख कारण बने थे उस समय, इसी कारण ये स्टार्ट हुआ। याद रख लेना है। ओके, किसी को कोई दिक्कत क्या बताइए? किसी को कोई दिक्कत है क्या बताइए इसमें? तो आप लोग को इसको समझना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर, ठीक है, देखिए अब गांधी जी का 11 सूत्री मांग हो गया, आर्थिक, ये 3 प्रमुख कारण हुए, ये याद रख लेना। अब नेहरू रिपोर्ट का मतलब क्या है कि नेहरू जी ने एक रिपोर्ट बनाया कि इस तरीके से हमें स्वराज चाहिए, तो अंग्रेजों ने इसको नहीं माना। पहला चीज, आर्थिक मंदी आया हुआ था जिसके वजह से पूरे देश में जनता, देश की जनता आक्रोशित थे। गांधी जी ने 11 सूत्री मांग कर दिया, है ना, अंग्रेजों से डेडलाइन भी दे दिया, लेकिन ये लोग माने नहीं। तो इसके वजह से ये 3 बहुत सारे कारण थे, गांधी जी ने शुरू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का समर्थन रहा है, क्योंकि जब भी गांधी जी से कोई मूवमेंट चलाते थे, कोई आंदोलन या सत्याग्रह में बैठते थे, तो उस समय वो पूरा जनता का सहयोग लेते थे। और उस समय ये तो जो कांग्रेस था, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था 1885 में, ये तो बड़ा हो गया था। तो ये क्या करते थे, जब आंदोलन करना होता था तो प्रस्ताव लाते थे, प्रस्ताव वहां पर पास करा के सबके समर्थन के साथ आगे बढ़ते थे, है ना, ये आपको जानना है। तो गांधी जी समर्थन ले लिए, फिर उनके नेतृत्व में कांग्रेस के सहयोग से पूरे देश में दूसरा बड़ा विशाल जन आंदोलन यहां पर देखने मिलता है, जिसको कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो नाम से समझिए, नाम से समझिए, इसका नाम समझिए, सविनय अवज्ञा। सविनय मतलब विनम्रता के साथ, विनती के साथ। सविनय का मतलब यही होता है, अवज्ञा करना। अवज्ञा मतलब क्या होता है? अवहेलना करना। क्या जी? अवहेलना करना। जो
अंग्रेजों द्वारा बनाई गई नीति है उसकी विनम्रता के साथ अवहेलना करना, उसका विरोध करना, यही है सविनय अवज्ञा। तो इस तरीके से गांधी जी ने शुरू किया। अब बात समझना है, ठीक है, आप लोग को ये समझना है, गांधी जी जब ये आंदोलन शुरू किए तो ये समय है 1930, याद रख लेना। तो एकदम याद रख लेना है, इस समय एक डेट 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को गांधी जी एक यात्रा करते हैं, ठीक है। 78 साथियों को लेकर के ये दांडी पहुंचते हैं और दांडी पहुंच करके, दांडी यात्रा बोलते हैं इसी को, ठीक है, दांडी यात्रा, ठीक, ये आपको जानना है। दांडी यात्रा पहुंच करके अप्रैल में याद रख लेना, ठीक, ये क्या करेंगे, नमक कानून तोड़ेंगे। नमक कानून को तोड़ करके ये क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं, याद रख लेना, नमक कानून तोड़ा, ठीक, याद रखना है, ठीक है। अब ये नमक कानून, नमक को क्यों हथियार बनाए, क्योंकि ये एक रणनीति है, बहुत दिमाग वाले थे गांधी जी। नमक को हथियार बनाना भी एक रणनीति है आयोजन के सफलता के लिए, क्योंकि ये नमक देखोगे तो ये सभी के जीवन से, सभी की जीवन से जुड़ी हुई चीज है ना, सभी से संबंधित है। ओके, याद रहेगा ना, पहले समझ लो थोड़ा सा, यहां से क्वेश्चन बनता है, सभी से जुड़ी, सभी की दैनिक जीवन से संबंधित है, दिनचर्या से जुड़ी हुई है। इस नमक के बिना तो सब फीका है भाई, बात समझते हो ना। तो नमक खाने वाले समझ जाओ, है ना, तो नमक के बिना सब फीका है। तो नमक पर उस समय अंग्रेजों की अलग नियम था, उसी नियम को तोड़ करके नमक आसानी से बना नहीं पाते थे, नमक के लिए अलग अलग टैक्स वैक्स दुनियादारी के नियम थे, उस नियम का विरोध करके इस आंदोलन को शुरू किया गया। तो याद रख लेना, ये आपको मार्च के बाद क्या आएगा भाई, अप्रैल की घटना है, अप्रैल की घटना है। बात समझ आ रही है कि नहीं, बात समझ आ रही है कि नहीं, तो ये आपको समझना है। ओके, किसी को कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं, जब ये पूरे देश में चला तो अलग अलग जगहों में गांधी जी शुरुआत किए, फिर अलग अलग जगहों में प्रमुख नेताओं ने, कांग्रेस के बहुत सभी नेताओं ने अलग अलग जगहों में नमक कानून तोड़ करके इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को गति दिया, ठीक है। तो इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी तो पड़ा होगा, तो छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं। अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। हमको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा ना, स्टार्ट करना तो पड़ेगा ना, ठीक है, कि कूद के आ जाए कुछ भी, तो समझिए आप, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक बार मैं थोड़ा सा बैटरी चेक कर लूं, थोड़ी देर में चेंज करता हूं, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सिविल डिसोबीडियंस, ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन, का प्रभाव यहां भी पड़ा होगा ना भाई, पूरे देश में चलाया जा रहा है। जैसे असहयोग आंदोलन को देखे थे उसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं, है ना। ये आपको समझना तो पड़ेगा, नहीं तो कहां से बनेगा, काम नहीं चलेगा ना ऐसे, क्लियर है, ऐसे काम नहीं चलेगा, हम लोग को ध्यान से पढ़ना है। क्लियर, तो देखते हैं आप भाई, छत्तीसगढ़ में अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव। तो देखिए अप्रैल में शुरू हुआ, तो यहां पर अप्रैल में कौन सी घटना शुरू हुई, याद रखिएगा। तो यहां पर छत्तीसगढ़ में देखोगे तो 3 प्रमुख शहर को देखेंगे, 3 प्रमुख जगह देखेंगे जहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। तो 3 ही जगह पढ़ेंगे प्रथम चरण में, दूसरे चरण में बात की बात है, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है, याद रख लेना। तो अभी तो शुरू करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले देखोगे तो इसके लिए याद रख लेना, ठीक, राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन किया गया, राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन, ठीक है,
याद रहेगा। राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन हुआ। अब राष्ट्रीय सप्ताह कहने का मतलब क्या है? 7 दिन। 7 दिन कुछ आयोजन तो रहा होगा, तो ये 7 दिन आएंगे ना इसमें। तो पहला दिन राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन याद रख लेना, ठीक। तो पहला दिन देखोगे तो इसमें झंडा सत्याग्रह मनाया गया, झंडा सत्याग्रह, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। ये कब से कब तक रहा है इसको भी लिख लीजिए, 6 अप्रैल से, ओके, 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक। कब की बात है भाई? 1930 की बात है। किसी को कोई दिक्कत? 1930 की बात है, तो इतना आप लोग को जानना है। फिर आप देखोगे पहला दिन झंडा सत्याग्रह, दूसरा दिन बहिष्कार, सॉरी इसको झंडा दिवस करो, झंडा दिवस। राष्ट्रीय सप्ताह तो पहला दिन झंडा दिवस, दूसरा बहिष्कार दिवस, ओके, बहिष्कार दिवस। तीसरा आप लोग को याद रखना है, तीसरा आपको याद रखना है पिकेटिंग दिवस। पिकेटिंग क्या होता है भाई? इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बता रहा हूं। ये क्यों ऐसा बता रहा हूं? एक एक दिन को इसलिए बता रहा हूं कि जो हुआ है अलग अलग दिन, इसी को सीक्वेंस से जमाने पूछ सकता है, सीक्वेंस से जमाने पूछ सकता है, याद रख लेना। क्योंकि अभी हमारे छत्तीसगढ़ में जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चल रहा है वो सीक्वेंस से जमाइए, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। बात समझ आ रही है? तो इसको देखते हैं। पहला दिन झंडा दिवस 6 अप्रैल को, 7 अप्रैल को बहिष्कार दिवस, तीसरा पिकेटिंग दिवस। फिर चौथा देखोगे, चौथा तो गांधी जी के नाम से गांधी दिवस, ओके, गांधी दिवस, ये आपको जानना है। थोड़ा मैं फास्ट लिखता हूं, ठीक। इसके बाद पांचवा देखिए, पांचवा देखिए, पांचवा दिन देखोगे तो याद रख लेना, पांचवा दिन रहेगा गांधी के बाद, गांधी के बाद याद रख लेना महिला, गांधी के बाद महिला, तो महिला दिवस, महिला दिवस याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। फिर याद रखिएगा छठवां और सातवां, छठवां और सातवां। तो छठवां दिन देखोगे तो गढ़वाली दिवस, गढ़वाली दिवस, ओके, याद रख लेना। और सातवां दिन राजबंदी दिवस, राजबंदी दिवस। तो इस तरीके से इसका सीक्वेंस पूछ सकता है कि पहले कैसे आया है, ठीक है, याद रखेगा। ये पिकेटिंग दिवस मतलब समझते हो? पिकेटिंग दिवस, पिकेटिंग दिवस कहने का मतलब है कि शांतिपूर्ण धरना देना, ठीक है, याद रख लेना। गढ़वाली दिवस, गढ़वाली दिवस देखोगे तो ये जो गढ़वाल सैनिक हैं उनको समर्पित है, याद रख लेना। तो इस तरीके से इसको याद रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय सप्ताह कब से कब तक? 6 से 13 अप्रैल 1930। कहां हुआ भाई? कहां हुआ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कहां हुआ? तो याद रख लेना रायपुर में। कहां? रायपुर में। ये रायपुर की बात है, रायपुर की बात। इसके बाद समझिए, ये तो हो गया। इसके बाद समझिए आप लोग, इसको मैं छोटा कर रहा हूं, इसको छोटा कर रहा हूं, ये हो गया ना, इसको साइड में रखूं। एक जन कमेंट करी थी, कोई लड़की या लड़का, मेरे को याद नहीं आ रहा है, किसी वीडियो में, कि सर छोटा क्यों लिखते हो, थोड़ा बड़ा लिखा करो। भाई छोटा नहीं लिखता हूं, मैं छोटा करता हूं बाद में, पढ़ाने के बाद छोटा करता हूं। जैसे कि ये कैसा था, ऐसा था, अब इसको कैसे किया मैंने? छोटा कर दिया। तो छोटा लिखता नहीं हूं, बड़ा ही लिखता हूं। आप सीधा आ जाते होगे बीच में तो थोड़ी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा, मैं छोटा नहीं लिखता हूं। अब देखिए इस छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव देखेंगे तो रायपुर में राष्ट्रीय सप्ताह के बारे में बता दिया। अब आप लोग को समझना है यहां पर क्या, तो देखिए ये जो प्रभाव पड़ा है ना, इसको प्रमुख रूप से हम लोग 3 जगह देखेंगे। कहां कहां? 3 जगह। एक तो रायपुर में देखेंगे इसका प्रभाव, दूसरा देखेंगे बिलासपुर में। आप लोग सीक्वेंस से पढ़ना सीखिए, मैं बस यहां पर आप लोग को क्या सिखा रहा हूं, पढ़ना, ठीक है, कैसे एकदम आसानी से याद हो जाएगा। रायपुर, बिलासपुर, और तीसरा याद रख लेना दुर्ग। क्या जी? दुर्ग। कंप्लीट।
रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। क्लियर है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। अब रायपुर में कौन कौन सी घटनाक्रम हुआ, एक सीक्वेंस समझिए ना, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है। हम लोग राष्ट्रीय सप्ताह देख ली, इसको भी हम रायपुर में देख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टार्ट यहां से कर दिए। अब मैं कर रहा हूं आप लोग को, ये तीनों जगह में नमक कानून टूटेगा। नमक कानून, नमक कानून जैसे, तो तीनों जगह में अलग अलग नेता लोग नमक कानून तोड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कहां को, रायपुर को। कहां को? रायपुर को, याद रखिएगा। तो रायपुर में देखिए, सबसे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा रविशंकर शुक्ल जी को। किसको? रविशंकर शुक्ल जी को। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, याद रखना पड़ेगा ना। रविशंकर शुक्ल जी, रविशंकर शुक्ल जी। किसी को कोई दिक्कत क्या? रविशंकर शुक्ल जी एकदम शुरू करेंगे रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन को। कैसे शुरू करेंगे? तो नमक कानून तोड़ेंगे। नमक कानून तोड़ेंगे। कैसे नमक कानून? याद रखिएगा। तो नमक कानून तोड़ना मतलब नमक बनाएंगे। तो याद रखना है इनकी दो डेट को, 8 अप्रैल, 8 अप्रैल। ठीक है, कब की बात है? 1930। इसी समय क्या चल रहा है रायपुर में? तो ये देखिए राष्ट्रीय सप्ताह चल रहा है। 8 अप्रैल को ये नमक कानून, नमक बनाएंगे, नमक बनाएंगे, और नमक बना करके नमक कानून तोड़ देते हैं। इसके बाद इनको अरेस्ट किया जाएगा। अब विद्रोह बढ़ रहा है ना, तो यहां के डिप्टी कमिश्नर वो भी इसको अरेस्ट करवाएंगे। तो याद रख लेना, 8 के बाद 28 अप्रैल को इनको कहां से? तो महाराष्ट्र में एक जगह है गोंदिया, रेलवे स्टेशन है। तो गोंदिया रेलवे स्टेशन, क्या जी? गोंदिया, गोंदिया। पूछता है ना कहां से अरेस्ट किया गया था? तो गोंदिया रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन, आप लोग को शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, गोंदिया रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार, से गिरफ्तार। याद करते चलिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। गोंदिया रेलवे स्टेशन से क्या कर दिया गया? रविशंकर शुक्ल जी को अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद अभी ये दोनों को मिटा दूं, अभी सिर्फ रायपुर वाला देख लें, तो इसको अब मिटा रहा हूं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कहां कहां हम लोग को देखना है। अभी इसको मिटा रहा हूं, सिर्फ रायपुर की बात कर रहा हूं। तो रायपुर में क्या क्या हुआ? अब ये अरेस्ट हुए, अरेस्ट होने के बाद यहां पर 5 पांडव का कॉन्सेप्ट आता है, हर बार पूछा जाता है, याद रख लेना। 5 पांडव, महाभारत देखे हो ना, हमेशा कहीं भी की लड़ाई देखो, कहीं भी की, आप रामायण काल देख लो, महाभारत में देख लो, किसी भी की लड़ाई देखो, भाई भाई की लड़ाई है। जो दूसरा होता है वो तो अपना दोस्त होता है यार। भाई भाई की लड़ाई, महाभारत भाई भाई की लड़ाई, रामायण वहां पर भी भाई भाई लड़ ही गए थे, मान के चलो। अब भाई भाई की ही लड़ाई है, रावण इधर विभीषण, वैसी ही लड़ाई है, समझ रहे हो ना। तो आज भाई भाई की लड़ाई ज्यादा है। ठीक है, भाई भाई में बनता नहीं, और दूसरे अपने अपने बने हुए हैं, है ना। तो इस चीज को जो परिवार समझ लेगा उनका परिवार सुखी होगा, है ना। उनके परिवार संयुक्त फैमिली के बाद भी सुखी रहेंगे। और जो लोग इस जो जाल में फंस गए, इस मोह माया में फंस गए, फिर महाभारत युद्ध शुरू होता है उस घर में, उस परिवार में, आप जान सकते हो। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा बैटरी चेंज कर लेता हूं, है ना, नहीं तो बंद हो जाएगा। फिर शुरू करते हैं। 5 पांडव। चलिए, ठीक तो हो गया। अब शुरू करते हैं। 5 पांडव कौन कौन थे भाई? नाम याद रख लेना, यही लोग नेतृत्व करेंगे आगे आगे। तो इसमें आप शुरू जानते हो कौन? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला, आप इसको हिंदी में पढ़ते हो,
युधिष्ठिर, उसके बाद आप जानते हो क्या, तो भीम, फिर अर्जुन, ना जी, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इस तरीके से जानते हो ना, 5 लोग। ठीक, तो ये आप लोग जान लेना। इसी में आप देखोगे तो ये 5 पांडव कौन कौन कहलाए, इनको टाइटल दिया गया 5 पांडव का। युधिष्ठिर कौन कहलाए, युधिष्ठिर याद रख लेना, वामन राव लाखे जी, वामन राव लाखे, वामन राव लाखे। भीम, भीम महंत लक्ष्मी नारायण जी, महंत लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण, याद रहेगा। फिर अर्जुन, अर्जुन कौन कहलाए, अर्जुन कौन कहलाए, तो याद रख लेना, ठाकुर प्यारे लाल जी, प्यारे लाल जी। और नकुल कौन कहलाए, और सहदेव, स से शिवदास डागा, और नकुल अब्दुल रऊफ। कु उ आ रहा है ना, तो अब्दू, अब्दुल, ठीक है, ऐसा आपको रखना है, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा। अब्दुल रऊफ, अब्दुल रऊफ, ठीक है। और सहदेव, स से शिवदास डागा, तो शिवदास डागा। किसी कोई दिक्कत, तो ये 5 पांडव का कॉन्सेप्ट भी याद रख लेना। ये लोग अब नेतृत्व करेंगे और क्या चलाएंगे, रायपुर में आंदोलन को गति देंगे, ये आपको जानना है। ठीक, ये 5 पांडव को याद रख लेना। ठीक, ये आपको जानना है। तो देखिए क्या पढ़ लिए, रविशंकर शुक्ल जी 8 अप्रैल को शुरू करेंगे, नमक बना करने, नमक कानून तोड़ेंगे। 28 अप्रैल को गोंदिया से गिरफ्तार कर लेंगे। एक चीज और लिख लो, गिरफ्तार करके इनको कहाँ भेजा जाता है, तो जेल भेजा जाएगा। और कौन सा जेल, ये भी पूछ सकता है, तो ये जबलपुर के जेल में, जबलपुर, जबलपुर जेल में इनको भेज दिया जाएगा। फिर नेतृत्व संभालेंगे 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वामन राव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण, ठाकुर प्यारेलाल, अब्दुल रऊफ और शिवदास जी डागा। ठीक, ये आपको जानना है। इसके बाद इसी समय में रायपुर में एक घटना और आप लोग को जानना है, यहां पर मैं लिख रहा हूं। ठीक है, रायपुर में एक घटना और आप लोग को जानना पड़ेगा। देखिए यहीं पर महाकौशल, ठीक, ये आपको जानना पड़ेगा। महाकौशल का प्रांतीय सम्मेलन हुआ था इसी समय ना। ठीक है, महाकौशल राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हुआ था, जिसको प्रांतीय सम्मेलन बोल दिया मैंने। ठीक है, तो महाकौशल राजनीतिक परिषद कर सकते हो इसको, या आप वैसा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सर बोलते हैं सर बहुत काटते हैं, मैं माइंड में आते जाता है और अपडेट होता है और अपडेट होता है, तो और उसको उस अकॉर्डिंग लिखते जाता हूं। तो इसी समय हुआ था, याद रख लेना है। इसके अध्यक्षता सेठ गोविंद दास, कौन, गोविंद दास जी। किसी कोई दिक्कत, अरे क्या दिक्कत है यार, याद करो, सेठ गोविंद दास। ओके, याद रख लेना है। ठीक, ये आपको जानना है। तो ये 3 प्रमुख घटनाओं को यहां पर देखिए। और ये राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन ये भी रायपुर में हुआ था, इसको देख लीजिए। ये रायपुर का पूरा हो गया, याद रख लेना। महाकौशल राजनीतिक परिषद, ये एक्चुअल में डेट पूछा जाए तो 15 अप्रैल 1930, मतलब देखा जाए तो आप लोग को याद रख लेना, अप्रैल की महीना में 6 से 13, ये 15 हो गया। यहाँ पर 8 अप्रैल, 28 अप्रैल, ये सब अप्रैल में घूम रहा है ये पूरा घटनाक्रम। ठीक, तो इतना जानना है। देखिए आप लोग को रायपुर खत्म हो गया, बिलासपुर देखेंगे, दुर्ग देखेंगे, प्रथम चरण कंप्लीट छत्तीसगढ़ में, यही इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आएगा। अब इसमें रविशंकर शुक्ल जी स्टार्ट किए, अरेस्ट हो गए 5 पांडव, यहाँ पर सेठ गोविंद दास जी उसकी अध्यक्षता की है, इस कारण इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाकौशल राजनीतिक सम्मेलन या सभा, और ये राष्ट्रीय सप्ताह, झंडा, फिर बहिष्कार, फिर पिकेटिंग, फिर आप लोग को जानना है गांधी, फिर महिला, फिर गढ़वाली दिवस, फिर राजबंदी, खत्म 6 से 13 अप्रैल। क्लियर है, किसी को दिक्कत क्या है यहाँ पर। अब आ जाएंगे कहाँ भाई,
तो बिलासपुर, बिलासपुर में बचा है फिर दुर्ग देख लेंगे, तो बिलासपुर देख लेते हैं। बीएसपी लिखता हूं मैं इसको, बिलासपुर को, ठीक है, बिलासपुर को बीएसपी लिख देता हूं, ठीक है। अब बिलासपुर में क्या क्या हुआ भाई, तो यहां पर भी जानना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है शनिचरी पड़ाव, शनिचरी पड़ाव का, क्या जी, याद रखना, शनिचरी पड़ाव। शनिचरी पड़ाव हम लोग और देखे हैं कब, माखनलाल चतुर्वेदी जी वाला। तो शनिचरी पड़ाव में सभा चल रहा था, कब है, 17 अप्रैल को, ठीक, ये आपको जानना है, लगभग लगभग आपको जानना है 17 अप्रैल, ठीक, ये आपको जानना है। अब यहां पर सभा चल रहा है, कब है, लिख ही देता हूं, 17 अप्रैल 1930 को। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, सभा ना, सभा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं छेदीलाल जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष हैं बैरिस्टर छेदीलाल जी, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, छेदीलाल जी अध्यक्ष कर रहे हैं, है ना। इसी सभा में कौन कौन, दो लोग को नाम याद रख लेना बिलासपुर में, शिव दुलारे और शिव प्रसाद, याद रख लेना, दो नाम याद रख लेना है इस सभा में, इसी सभा में दो नाम, ठीक है। कौन कौन, शिव दुलारे, शिव दुलारे बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत जगह में देखे हैं हम लोग, शिव दुलारे और शिव प्रसाद साहू, शिव प्रसाद साहू, ये दोनों क्या करेंगे, नमक कानून तोड़ेंगे, नमक बनाएंगे। बात क्लियर है कि नहीं। वहां पर कौन तोड़े थे भाई, तो रविशंकर शुक्ल जी, यहां पर शिव दुलारे मिश्र है और आप लोग शिव प्रसाद साहू लेके लेना, तो शिव दोनों ने नमक कानून तोड़ दिया। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, बैरिस्टर छेदीलाल जी, बैरिस्टर छेदीलाल जी। ये हो गया, यहां पर देखिए शनिचरी पड़ाव आपका ये सभा है, तो 17 अप्रैल को हुआ है, ये आपको जानना है, ठीक। किसी को कोई दिक्कत बताइए, किसी को कोई दिक्कत है ना। बैरिस्टर छेदीलाल जाते हैं, ये एक्चुअली में बिलासपुर से प्रतिनिधि तो ज्यादा किए हैं, लेकिन ये कहां से आते हैं, जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा में एक जगह है अकलतरा, ओके, अकलतरा में ये जन जागृति करते हैं। जन जागृति कहने का मतलब है, आप समझिए, किसके खिलाफ, सविनय अवज्ञा आंदोलन को जन जन तक फैलाने का काम करते हैं, किसके द्वारा, तो रामायण मंडली होता है ना, उसके द्वारा। अकलतरा में कौन, छेदीलाल जी, रामायण मंडली। क्रांति कुमार भारती भी उसी तरीके से, ठीक है, रामायण मंडली मतलब रामलीला उमलीला चल रहा है, उसके थ्रू ये बताने की कोशिश करते हैं, नमक कानून तोड़ो, अंग्रेजों की नीतियों को मत मानो, ऐसा। क्रांति कुमार भारती भी वही काम करेंगे, ठीक। तो इन लोग का इस तरीके से क्या रहेगा, प्रभाव रहेगा। किसी को कोई दिक्कत, आप समझिए, इसमें बिलासपुर में बहुत सारे घटना हुए हैं, तो उन सब घटना को जानना है। यहां पर मैं यहां पर छोटा कर दिया थोड़ा सा, एक घटना तो ये हो गई, एक घटना ये हो गई, इसके नीचे में दूसरा घटना, इसको मैं ऐसा कर दूं क्या, ऐसा, तो ज्यादा क्लियर है। दूसरी घटना देखिए, दूसरी घटना के रूप में यहां पर आप देखते हो, तो याद रख लेना, चरखा संघ की स्थापना होगी, साथ ही साथ सत्याग्रह आश्रम की स्थापना होगी। सत्याग्रह आश्रम, ये आपको जानना पड़ेगा, चरखा संघ और सत्याग्रह आश्रम। देखिए, चरखा संघ का निर्माण हो चुका है, कब, मुंगेली में गजाधर साहब कर चुके हैं चरखा संघ। सत्याग्रह आश्रम और चरखा संघ यहां पर फिर से गठित होगा, ठीक है। कौन लोग करेंगे भाई, तो इसमें दो नाम याद रख लेना, कालीचरण शुक्ल, कौन, कालीचरण शुक्ल, याद करो, कालीचरण शुक्ल, और तामस्कर जी, ठीक है, ये आपको जानना है, ठीक।
तामस्कर जी। इसको पूरा लिखूं तो जीपी तामस्कर लिखा रहता है, तो ये आप लिख सकते हो। कालीचरण और जीपी तामस्कर ये शुरू करेंगे, याद रख लेना, ठीक। इसी समय देखिए मुंगेली में राम गोपाल याद रख लेना। मुंगेली में, ये तो किए कहाँ, तो ये बिलासपुर में, ये दोनों बिलासपुर में। मुंगेली में स्पेसिफिक पूछा जाए तो इससे पहले कौन, गजाधर साहब कर चुके हैं। गजाधर साहब 1924 के करीब करीब में कर चुके हैं, लेकिन इस समय कौन लोग करेंगे, तो याद रख लेना राम गोपाल का नाम याद रख लेना है। राम गोपाल चरखा संघ का निर्माण करेंगे, ये आपको जानना है, ठीक। ओके, किसी को कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत। ये हो गया चरखा संघ और सत्याग्रह आश्रम। इसके बाद देखिए यहां पर इसी समय, ये दिख रहा है ना, छोटा तो नहीं हो रहा है, बाद में हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए झंडा फहराने का काम चलेगा, झंडा फहराया जाएगा, तो याद रख लेना झंडा फहराने का काम। ओके, ठीक। 4 अगस्त को एक जगह और 18 अगस्त को एक जगह। बात समझ आ रही है। 4 अगस्त कब की बात है, 1930 की बात है, और यहां भी 1930। 18 अगस्त 1930 क्रांति कुमार भारती, याद रहेगा, क्रांति कुमार भारती। क्रांति कुमार भारती टाउन हॉल में, बिलासपुर टाउन हॉल में। ओके, बिलासपुर टाउन हॉल में क्या करेंगे, ये टाउन हॉल में झंडा फहराएंगे, ठीक है। बिलासपुर टाउन हॉल में झंडा फहराएंगे और वंदे मातरम गीत गाएंगे भाई, ठीक है, ये याद रख लेना। 4 अगस्त 1930 गवर्नमेंट हाई स्कूल, ठीक है। यहां भी क्रांति कुमार याद रख लेना, क्रांति कुमार, ठीक। कौन जी, कहां जी, तो गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल। किसी को कोई दिक्कत, गवर्नमेंट हाई स्कूल में याद रख लेना, ठीक। तो ये दोनों जगह क्रांति कुमार को ना याद रख लेना है। लेकिन ये जो 4 अगस्त वाला है गवर्नमेंट हाई स्कूल, इसमें इसके साथियों को भी पूछा जाता है, वहां तो क्रांति कुमार का नाम आएगा ही आएगा। इसमें याद रख लेना दिवाकर करलीकर को, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिवाकर करलीकर। और इसी में शिवनाथ पांडे जी का भी नाम आता है, शिवनाथ पांडे, ठीक। ये आपको जानना है। किसी को कोई दिक्कत बताइए यहां तक, ठीक। शिवनाथ बोला क्या, विश्वनाथ, सॉरी, ठीक, पांडे जी। तो ये 2 में भी काम चल जाएगा, इतना आप लोग को जानना है। ये झंडा फहराने का काम हो गया। लेकिन बिलासपुर में और महत्वपूर्ण घटना हुआ है, और महत्वपूर्ण घटना में आप देखते हो यहां पर राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन। तो याद रख लेना बिलासपुर में भी राष्ट्रीय सप्ताह, रायपुर में देखे हो उसी अंतर्गत बिलासपुर में भी राष्ट्रीय सप्ताह आप लोग को याद रखना है। कब से कब तक, तो 18 अगस्त से 23 अगस्त तक। कब की बात है, 1930, 18 से 23 अगस्त राष्ट्रीय सप्ताह, याद रख लेना। इसी 23 अगस्त को लास्ट तक के दिन गढ़वाली दिवस मनाया जाएगा, गढ़वाली दिवस मनाया जाएगा। और इस गढ़वाली दिवस को याद रख लेना, जो गढ़वाल सैन्य है ना, गढ़वाल सैन्य, उनके याद में इसको मनाया जाता है। गढ़वाल सैन्य, गढ़वाल। कब भाई, तो 23 अगस्त 1930।
याद रहेगा 23 अगस्त 1930 गढ़वाली दिवस याद रख लेना है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत बताइए तो ये आपको जानना है, ये विशेष पूछा जाता है इसको। 23 अगस्त गढ़वाली दिवस, इसके नेतृत्व कौन? वैद्य। ठीक है, वैद्यनाथ, वैद्य आपका गणेश राम गरीब राम बोला जाता है, वैद्य गरीब राम। ठीक, वैद्यनाथ गरीब राम, उनके नेतृत्व में ये गढ़वाली दिवस। तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। कब से कब तक राष्ट्रीय सप्ताह, तो ये आपको जानना है। झंडा फहराया कब, तो ये जानना है। चरखा संघ को जानना है। इन सबको आप लोग को याद रखना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप लोग को एक चीज और जानना है, मद्य निषेध कार्यक्रम। जैसे असहयोग आंदोलन के समय हुआ था ना, यहाँ पर भी मद्य निषेध कार्यक्रम होगा। क्या इसी में लिखूं क्या जी? एक जगह रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, एक जगह रहेगा तो ज्यादा अच्छा, लेकिन जगह भी तो नहीं है, छोटा हो जाएगा। एक ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक, अभी क्या देख रहे हैं? बिलासपुर को ही देख रहे हैं ना, बिलासपुर को ही देख रहे हैं। तो अगला कार्यक्रम क्या? मद्य निषेध कार्यक्रम। मद्य निषेध कार्यक्रम इसी समय थोड़ा थोड़ा जानना है क्या क्या हुआ है, इसका सीक्वेंस पूछ सकता है। मद्य निषेध कार्यक्रम कब हुआ भाई? 18 अगस्त को। ठीक है, 18 अगस्त को। ठीक, ये आपको जानना है, डेट याद रख लो बस हो जाएगा। 18 अगस्त 1930 है ना, डॉक्टर संत जी के सभापतित्व में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट था, ये भी हो गया मद्य निषेध कार्यक्रम। ठीक, ये इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट घटना के रूप में आप लोग को जानना है वानर सेना का गठन। वानर सेना, देखिए यहां पर समझिए, वानर सेना का गठन, वानर सेना का गठन। ओके, अब ये वानर सेना देखोगे तो ये बिलासपुर में भी हुआ है ना, और एक रायपुर में भी हुआ है। यहीं पर बता दिया रहूंगा, लेकिन इसको जो रायपुर में हुआ है 1932 में हुआ है, 1932 में। इसको 1930 लिया जाता है, याद रख लेना, 1930 लिया जाता है। एक्चुअल में देखा जाए तो जो वानर सेना है ना, ये 28 से ही गठित हो चुका है। ये 1928 से ही गठित हो चुका है। कई बुक में 30 लिखा जाएगा, याद रख लेना। बिलासपुर में जो वानर सेना है ये 28 से ही गठित हो चुका है और ये 30 लिया जाता है, याद रख लेना। तो रायपुर का 32 है। तो ये जो सविनय अवज्ञा का, देख लीजिए अभी, सविनय अवज्ञा का सेकेंड फेज में इसको बनाया गया था। ठीक है, सेकेंड फेज, ओके, द्वितीय चरण में। और ये 30 के समय में अभी अभी, तो ये याद रख लेना, ये फर्स्ट चरण में है। सविनय अवज्ञा का पहला चरण 30 है, मतलब इससे, तो इसको जानना है। अब बिलासपुर में इसको कौन बनाया और इसको कौन बनाया, तो याद रख लेना, वासुदेव देवरस। ठीक है, वासुदेव देवरस। और इसको तो बलीराम, बालक बलीराम आजाद। ओके, वासुदेव देवरस, ये आपको जानना है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? और वहां का बलीराम आजाद, बलीराम आजाद, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? तो ये आप लोग को याद रखना है, वासुदेव देवरस और बालक बलीराम आजाद। ठीक, ये आपको जानना है। ये जो बना था ये ब्राह्मणपारा में। ठीक है, कहां पर? तो ब्राह्मणपारा में। कहां पर? ब्राह्मणपारा, रायपुर, सेकेंड फेज के समय। और ये वासुदेव देवरस, ये लोग क्या है, बालकों का संगठन, छोटे छोटे बालकों का संगठन था। ये लोग क्या है, क्रांति को या आंदोलन को सफल बनाने के लिए एक दूसरे में मैसेजिंग का काम करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किए थे। ये आपको जानना है, वानर सेना का गठन। किसी को कोई दिक्कत? वानर सेना का गठन। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का कंप्लीट, क्या, बिलासपुर का भी। तो बिलासपुर में क्या क्या देखे एक बार देख लेते हैं।
इसमें जानना है शनिचरी पड़ाव सम्मेलन या सभा, याद रख लेना छेदीलाल जी के नेतृत्व में। उसी समय उसी सभा में दो लोग का नाम याद रख लेना है, कौन? शिव 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 जी लोग। तो शिव दुलारे शिव प्रसाद साहू, शिव दुलारे मिश्र है। ये लोग नमक कानून तोड़ करके बिलासपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। चरखा संघ याद रख लेना, चरखा संघ और सत्याग्रह आश्रम स्थापित किए जाते हैं। चरखा संघ सबसे पहले 1924 में आपका गजाधर साहू, ये आपका देखोगे तो मुंगेली में कर चुके हैं, लेकिन इस समय बिलासपुर में कालीचरण शुक्ल, जीपी ताम्रस्कर और आपका रामगोपाल, ये लोग ये सब बनाएंगे। झंडा फहराएंगे कौन? तो 4 अगस्त को, 4 अगस्त को याद रख लेना, और 18 अगस्त को। तो 4 अगस्त को क्रांति कुमार, दिवाकर कर्लिकर और विश्वनाथ पांडे, ये लोग गवर्नमेंट हाई स्कूल में, और ये लोग बिलासपुर के टाउन हॉल में क्रांति कुमार भारती ने। बिलासपुर राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन 18 से 23 तक चलेगा। इसी समय आपका याद रख लेना वैद्य गरीब दास के नेतृत्व में क्या गढ़वाली दिवस ये मनाया जाएगा। इसके बाद आप लोग को याद रख लेना है मद्य निषेध कार्यक्रम कब चला है। तो मद्य निषेध कार्यक्रम जैसे असहयोग आंदोलन में चला था उसी तरीके से यहाँ भी चला है। वानर सेना का गठन बिलासपुर और रायपुर दोनों जगह जान लेना है। अब हम लोग को फाइनली देखना है क्या? तो दुर्ग। दुर्ग में आप लोग क्या देखोगे? 2 जगह हो गया ना, एकदम इजी तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग। दुर्ग में कुछ खास नहीं, आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। दुर्ग में देखिए, रायपुर में रविशंकर शुक्ल नमक कानून तोड़े, बिलासपुर में शिव दुलारे लोग, शिव दुलारे और शिव प्रसाद। दुर्ग में नमक कानून कौन तोड़ेंगे? घनश्याम सिंह गुप्त, ठीक है, याद रख लेना। नमक कानून कौन तोड़ेंगे? या नमक बनाना, जैसा भी ले लो आप इसको, नमक से संबंधित घनश्याम सिंह गुप्त। कौन भाई? घनश्याम सिंह गुप्त। किसी कोई दिक्कत यहां तक? अब इस विद्रोह को बढ़ता देख यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर रहते हैं, उस समय डिप्टी कमिश्नर रहता है पाटिल, ठीक है, याद रखना। पाटिल इसको अरेस्ट करवाएगा, गिरफ्तार करवाएगा, ओके, गिरफ्तार करवाएगा, खत्म, घनश्याम सिंह गुप्त द्वारा। क्लियर? पहली घटना ये एक घटना हो गई, ये एक घटना, अरे यार क्या हो रहा है, एक घटना ये हो गई। इसके बाद दुर्ग में दूसरी घटना के रूप में हम लोग देखें तो याद रख लेना, दुर्ग में इसी समय याद रख लेना है दूसरी घटना और तीसरी घटना, ठीक है। तो दूसरी घटना में विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना होगी। विद्यार्थी कांग्रेस याद रख लेना 1930, ठीक। किसी को कोई दिक्कत बताइए? विद्यार्थी कांग्रेस, गंगा गणेश चंद्र प्रसाद, याद रख लेना 1930। कौन कौन? गंगा, एक साथ, गणेश चंद्र प्रसाद, चंद्र प्रसाद। तो गंगा से आपको याद रख लेना है गंगा प्रसाद चौबे, गणेश प्रसाद सिंगरौल और चंद्रिका प्रसाद पांडे, याद रख लेना बस। तो गंगा प्रसाद चौबे, ये नाम याद रख लेना है, गणेश प्रसाद सिंगरौल, ठीक है, और चंद्रिका प्रसाद, ये आपको जानना है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। गंगा प्रसाद, गणेश प्रसाद और चंद्रिका प्रसाद, इसलिए बोला गंगा गणेश चंद्र प्रसाद। तो प्रसाद सब में जुड़ गया, गंगा चौबे, गणेश सिंगरौल, चंद्रिका प्रसाद पांडे है, ये पांडे, ये 3 लोग इसमें नाम आता है
विद्यार्थी कांग्रेस में, ये आपको जानना है। इसी समय एक ठो किसान से रिलेटेड काम हुआ था जिसको कहा गया किसान परिषद। ओके, तो इसको भी लिख लो भाई, किसी को कोई दिक्कत क्या? किसान परिषद 1930 खत्म। किसान परिषद क्या याद रख लेना है? तो याद रख लेना किसान परिषद में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल का नाम, उदयराम, ये आपको जानना है। तो लिख लो इसको भी। देखिए यहाँ के लोग प्रसाद जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये लोग। तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, और क्या जानना है? उदयराम। ये नाम लोग मत भूलना भाई, ये किससे संबंधित है पूछा जाता है। तो ये हो गया किसान परिषद। बस दुर्ग में कुछ है ही नहीं, इतना ही आप लोग को जानना था, कंप्लीट हो गया। और ये ऐसा कर देता हूं इसको, ठीक है, पहली घटना, और ये ऐसा कर देता हूं, इसको ऐसा कर देता हूं, दूसरा कलर। किसी कोई दिक्कत बताइए? ये हो गया। तीन घटनाक्रम को जानना है। पहला आप लोग को क्या जानना है? तो नमक कानून की तोड़ा कौन? तो ये आप लोग जानोगे, घनश्याम सिंह गुप्त द्वारा। फिर विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना, फिर आप लोग को जानना है किसान परिषद की स्थापना। हो गया काम। इनके कौन कौन नेतृत्व करता है उसको देख लीजिए, खत्म। ठीक, तो ये हो गया अपना क्या जी, ये हो गया अपना यहां से। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, है ना, 2 मिनट की क्विक रिवीजन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कारण क्या रहा? 3 प्रमुख कारण, नेहरू रिपोर्ट, आर्थिक मंदी, गांधी जी का 11 सूत्रीय मांग। इसी फलस्वरूप देखोगे सब नहीं माने वो लोग। 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा, नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। ठीक, याद रख लेना। सविनय मतलब क्या है? विनम्रता के साथ अवज्ञा करना। अवज्ञा मतलब अवहेलना नीतियों का। सबसे पहले रायपुर में देखेंगे, रायपुर में राष्ट्रीय सप्ताह। फिर आप देखिए रविशंकर शुक्ल जी 8 अप्रैल को नमक बना करके नमक कानून तोड़ेंगे। 28 अप्रैल को गोंदिया रेलवे स्टेशन से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबलपुर का जेल भेज दिया जाएगा। फिर नेतृत्व संभालेंगे 5 पांडव लोग। कौन कौन? वामन राव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण, ठाकुर प्यारेलाल, अब्दुल रऊफ, शिवदास डागा। ठीक, इसी समय महाकौशल राजनीतिक परिषद सम्मेलन होता है 15 अप्रैल 1930 को। अध्यक्षता करेंगे गोविंद दास। ये आपको जानना है, इसका सीक्वेंस जानना है। झंडा दिवस, फिर बहिष्कार दिवस, फिर पिकेटिंग, गांधी महिला, फिर आप गढ़वाली और राजबंदी। ये रायपुर का कंप्लीट। फिर बिलासपुर में आ जाओ। बिलासपुर में 4 प्रमुख और एक 5 घटना। 4 तो शनिचरी सभा, आपका शनिचरी पड़ाव में सम्मेलन बुलाया जाएगा। वहां पर उस सम्मेलन की अध्यक्षता करते रहेंगे छेदीलाल जी। फिर सभा में ही क्या किया जाएगा? नमक कानून तोड़ा जाएगा। 2 लोग को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि रायपुर से किसने नमक कानून का उल्लंघन किया? ठीक है, रायपुर से, बिलासपुर से किसने किया, और दुर्ग से किसने किया? तो रायपुर से रविशंकर शुक्ल जी, बिलासपुर से शिव प्रसाद और शिव दुलारे, और यहां पर घनश्याम सिंह गुप्त। तो इस तरीके से इसको आप लोग को जानना है। इसके बाद चरखा संघ सत्याग्रह, यहां पर कालीचरण शुक्ल का नाम याद रख लेना, जीपी ताम्रस्कार, राम गोपाल, ये सब का नाम याद रख लेना। झंडा फहराने में क्रांति कुमार भारती जी का याद रख लेना विशेष। ठीक है, 18 अगस्त को बिलासपुर टाउन हॉल, गवर्नमेंट हाई स्कूल में पूछा जाए तो क्रांति कुमार, दिवाकर कलिकर, विश्वनाथ पांडे, ये सबको। बिलासपुर में भी राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया इस समय, और 23 अगस्त को मनाया गया था गढ़वाली दिवस। किसके नेतृत्व में? तो याद रख लेना वैद्य गरीब दास के नेतृत्व में। फिर आप लोग देखोगे मद्य निषेध कार्यक्रम 18 को हुआ। फिर वानर सेना 2 जगह गठित हुआ था, पहले बिलासपुर में, उसके बाद रायपुर में। तो रायपुर में जो गठित हुआ था वो सविनय अवज्ञा का दूसरा चरण में काम आएगा, और ये जो गठित हुआ था ये देखोगे तो पहले चरण में वासुदेव देवरस की नेतृत्व में, इसमें बलीराम आजाद के नेतृत्व में। इतना हो गया, ठीक है। फिर दुर्ग
नमक कानून तोड़े घनश्याम गुप्ता जी, फिर विद्यार्थी कांग्रेस में गंगा गणेश चंद्र प्रसाद याद रख लेना, किसान में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और उदय राम जी को याद रख लेना। अब इसी फर्स्ट फेज में सविनय अवज्ञा आंदोलन के फर्स्ट फेज में इंपॉर्टेंट घटना होता है जंगल सत्याग्रह। ठीक है, एक जंगल सत्याग्रह हम लोग पढ़ चुके हैं असहयोग आंदोलन के समय, है ना, एक पढ़ चुके हैं। पहला प्रथम कहाँ हुआ था, प्रथम को पढ़ चुके हैं, प्रथम पढ़ चुके हैं ना, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह याद रख लेना। 21/1/22 मतलब 21 जनवरी 1922 सिहावा, ओके, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। इसके बाद बाकी जंगल सत्याग्रह देखोगे, अन्य जंगल सत्याग्रह देखोगे अन्य, तो ये किस समय हुए, अधिकतर हुए हैं 1930 में, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। ये आपको जानना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। चूंकि ये बहुत सारे हैं तो इसको एक अलग से लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, है ना। तो अगला हमारा लेक्चर रहेगा क्या, जंगल सत्याग्रह, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही पार्ट है। अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया और अलग अलग घटनाक्रम हुए और इस तरीके से जंगल सत्याग्रह चला है। बहुत सारे जंगल सत्याग्रह हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्या जी, जंगल सत्याग्रह। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का फेज 2 पढ़ेंगे। तो एक क्लास में इसको करेंगे, जंगल सत्याग्रह को, ये ना, ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा का सेकेंड चरण और फिर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये आज का इतना तक रहेगा, यहां तक रहेगा। अगला देखना है जंगल सत्याग्रह, ठीक, यहां तक आज। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसे आप लोग बांट बांट के पढ़ोगे तो माइंड में भी जाएगा और याद भी रहेगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आप लोग को पूरी तरीके से याद हुआ होगा, समझ में आया होगा। नोट्स भी बना लेना इसी तरीके से, आप लोग को क्लियरली कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। एक दो बार वीडियो देख लीजिए, लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट करके बताना है कैसे लगा है। और आप लोग को कमेंट करके मैंने कमेंट करने पूछा था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो आप लोग कमेंट करके बताओगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।